अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मिस्टर फोन चैनल। भाई आज हमारे पास ओप्पो की दो लेटेस्ट डिवाइस हैं। दिस इज ओप्पो A58 एंड दिस इज ओप्पो A78। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों डिवाइस का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि भाई इनमें से बेटर डिवाइस कौन सी, प्राइस के लिहाज से जो हो स्पेक्स हैं वो किसकी सूटेबल हैं। अगर आप कंफ्यूज थे कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस बाय करना चाहिए तो आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बिकॉज यार दोनों ही जो डिवाइसेस हैं ना ये ऑलमोस्ट सेम है। इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट अमंग बोथ दी डिवाइसेस। स्पेक्स वाइज भी और डिजाइन वाइज है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जहां पर जो है वो स्पेक्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है वहां पर जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ओप्पो A58 आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर न्यू डिवाइस मिलती है 57,000 PKR में, जबकि ओप्पो A78 आपको मिलता है 71,000 PKR में। तो भाई जो ये 14,000 का डिफरेंस है इसको अभी हम एनालाइज करने वाले हैं कि स्पेक्स हैं ओप्पो A78 की क्या वो भी 14,000 की जो प्राइस डिफरेंस है उसको जस्टिफाई करती है नहीं करती। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। मैं इन दोनों डिवाइसेस का A to Z कंपैरिजन करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस बाय करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम बात करते हैं इन दोनों डिवाइसेस की डिजाइन की एंड लुक की, बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई दोनों डिवाइस को अगर आप बैक साइड से डिजाइन देखो ना तो दोनों का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम है। बैक के अंदर जो प्लास्टिक की फिनिशिंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों का बॉडी मटेरियल जो है बिल्ड क्वालिटी सेम ही है, दोनों प्लास्टिक की हैं और स्क्वायर साइड्स हैं। ऑलमोस्ट दोनों का जो डिजाइन है साइड्स का ऑन द बॉटम और ऑन द टॉप अगर आप देखो तो बिल्कुल आपको सेम मिलती हैं। इसी तरह बैक कैमरास के डिजाइन की बात कर लें तो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के ऊपर जो हमें ब्रांडिंग मिलती है दैट इज AI इनोवेटिव कैमरा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में बात करूं तो दोनों सेम है। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है दैट इज इनका जो साइज है उसको अगर आप देखें तो जो ओप्पो A78 है ये हमारे पास जो है वो 6.4 इंच का डिस्प्ले के साथ है, जबकि ओप्पो A58 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ है। दोनों का अगर हम साइज को कंपैरिजन करें ओप्पो A58 का जो साइज है ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास। तो ओप्पो A78 जो है वो साइज में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू A58, लेकिन यहाँ पर अगर मैं दोनों की फील की बात करूँ ना तो मुझे पर्सनली जो है वो ओप्पो A78 पसंद है, क्योंकि यार इसका जो साइज है ना दैट इज वेरी हैंडी और इजी टू यूज है। जबकि A78 जो है ये थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है तो इसको यूज करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है। बट अगर आप इसको मूवीज वगैरह के लिए बाय करना चाहते हैं तो क्योंकि ये 6.7 इंच डिस्प्ले है, दिस इज 6.4 इंच डिस्प्ले। A58 जो है ये आपको डिस्प्ले के ऊपर बेटर एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा है, इस पे आप जो मूवीज वगैरह है उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज्यादा बेटर मिलने वाला है एज कम्पेयर टू A78। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई फ्रंट। तो फ्रंट बिल्ड की बात करें तो हमारे पास ये वाला फोन जो है ओप्पो A58 दिस इज IPS डिस्प्ले, जबकि A78 के अंदर हमें मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। और एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर अगर आप कैमरा की पोजीशन देखो तो आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो कैमरा देखने को मिलता है, एक फुल व्यू डिस्प्ले का फील आती है। जबकि A58 के अंदर हम देखें तो हमें 5 होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ओल्ड डिजाइन है। दिस इज समथिंग न्यू। ओप्पो A78 जो है उसका जो डिजाइन भी अगर आप देखो ना डिस्प्ले का तो वो थोड़ा सा बेटर फील आता है एज कम्पेयर टू A78 एज कम्पेयर टू A58, क्योंकि दिस इज अ वेरी ओल्ड एंड वेरी ट्रेडिशनल डिजाइन। तो फ्रंट डिस्प्ले के डिजाइन की बात करूं तो आई विल रेट A78 अगेन, दिस इज विनिंग। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई इस फोन के डिस्प्ले की। तो ओप्पो A58 का जो डिस्प्ले है दिस इज IPS डिस्प्ले और इसके अंदर हमें जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है दैट इज 560 निट्स की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और यानी कि ये लाइट के ऊपर, एक्स्ट्रा सनलाइट के ऊपर इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी बेहतरीन होने वाली है। जबकि यहाँ पर हम A78 की बात करें तो दिस इज अ एमोलेड डिस्प्ले एंड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है और 430 निट्स की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो दोनों में विनर अगर मैं डिक्लेयर करूं तो भाई डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो तो ऑब्वियसली आपको A78 के अंदर अच्छे मिलने वाले हैं बिकॉज दिस इज एन एमोलेड डिस्प्ले। बट यहां पर मैं बात करूं ब्राइटनेस की तो उसमें A58 विन कर रहा है बिकॉज इसके अंदर हमें मिलती है 560 निट्स की ब्राइटनेस। तो दोनों को अगर आप नाइट में या नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो जो डिस्प्ले की फील है वो ऑब्वियसली A78 की अच्छी आने वाली है, लेकिन अगर आप इसको आउटडोर में सनलाइट में यूज कर रहे हो फिर A58 विन करेगा, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A78। और दोनों फोन की वैसे नॉर्मल अगर देखें टेक्निकल डिटेल्स में ना जाएं तो दोनों की फील बहुत ही जबरदस्त है। ओप्पो A58 के जो डिस्प्ले की स्मूथनेस है ऑल्दो ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है लेकिन स्टिल इसकी जो फील है ना वो काफी बेहतरीन आती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की मैं बात करूं तो A78 के अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, जबकि A58 के ऊपर जो है ना ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। सो ऑब्वियसली कॉर्निंग ग्लास 5 है
उसकी जो प्रोटेक्शन है इस पे स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले, जबकि ये वाला फोन है इसको अगर आप कवर के बगैर या फिर ग्लास प्रोटेक्टर के बगैर यूज करते हो तो इस वाले फोन पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस पड़ने वाले हैं, आपको अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। इसके अलावा डिस्प्ले की जो खास बात है कि भाई दिस इज 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, जबकि इसके अंदर हमें मिलता है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, लेकिन 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ भी इसकी जो स्मूथनेस है वो काफी बेहतरीन है। ऑल्दो दोनों फोन के अंदर रेटिंग सिस्टम है कलर्स 13.1 दिया गया है और कलर 13.1 के साथ जो इस फोन की जो स्मूथनेस है डिस्प्ले की वो काफी बेहतरीन है, काफी जबरदस्त है। ऑल्दो A78 थोड़ा सा स्पीडी है, उसकी और भी रीजन मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अगेन डिस्प्ले में विन कर रहा है Oppo A78। तो यार थोड़ा सा सेंस बन रहा है क्योंकि जो हमने देखा है कि 14,000 का जो प्राइस डिफरेंस है ऑब्वियसली स्पेक्स को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, इस डिवाइस की हम जो है ना वो कैमरास की बात करते हैं। तो भाई दोनों के जो है ना बैक के ऊपर हमें 50 मेगापिक्सल का कैम मिलता है प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो पिक्चर की क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम जो है वो क्वालिटी दे रही हैं और दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दोनों की जो फोटो है, जो पोर्ट्रेट लेंस है और जो वीडियो है दोनों की बेहतरीन है, सेम रिजल्ट है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली देखो ना तो Oppo A78 इसके जो बैक कैम है इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमें इसके अंदर डुअल व्यू वीडियो देखने को मिल जाती है, मतलब कि आपका जो कैमरा है वो फ्रंट एंड बैक दोनों जो है वो सेम टाइम पे यूज होंगे। बट एज कंपेयर टू A78 को अगर हम देखें तो इसका जो है इसके अंदर डुअल व्यू नहीं मिलता है, आपका सिर्फ और सिर्फ बैक कैम यूज हो सकता है। इसके अलावा कलर्स की मैं बात करूं, Oppo A78 का जो बैक कैम है ये कलर्स की ज्यादा हमें डायनामिक रेंज दे रहा है एज कंपेयर टू A58। ऑल्दो दोनों के अंदर जो लेंस हैं वो सेम यूज किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है ये एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि A58 IPS डिस्प्ले के साथ है। तो मोबाइल फोन के ऊपर तो हमें A78 जो है इस कैमरा की जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। बट देखना ये होगा कि अगर हम लैपटॉप पे इन्हीं पिक्चर्स को ट्रांसफर करते हैं तो फिर कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं राइट नाउ स्पेक्स की बात करूं तो मुझे पर्सनल फील आ रही है कि भाई जो A78 का कैमरा है ना ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा एज कंपेयर टू A58। अगेन उसकी रीजन है क्योंकि कलर कैलिब्रेशन है और पिक्सल की जो डेप्थ है वो यहाँ पर बेटर फील हो रही है। इसके अलावा अगर मैं मजीद स्पेक्स की बात करूं तो इस बैक कैम के अंदर A78 के अंदर हमें स्लोमो मोड भी देखने को मिल जाता है, जबकि जो Oppo A58 है इसके अंदर हमें स्लोमो देखने को नहीं मिलता है। सो कैमरा में भी एक बात करूं तो विन कर रहा है जी Oppo A78। बात करते हैं इसके फ्रंट कैम की। सेल्फी लवर्स के लिए दोनों जो डिवाइसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं। दोनों की जो स्पेक्स की बात करूं तो दोनों कैमराज हैं 8 मेगापिक्सल और फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई फ्रंट कैम की बात करें तो दोनों के अंदर ही हमें जो है वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैम देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट कैम में भाई जो विन कर रहा है ना दैट इज Oppo A58, बिकॉज Oppo A58 की जो कलर डेप्थ है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कलर ग्रैब कर रहा है। जबकि A78 का जो फ्रंट कैम है यहाँ पर जो कलर है ना वो इतने रिचनेस नहीं है, थोड़े फीके कलर हैं। मैं इसकी जो रियल टाइम पिक्स है उसका लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पर्सनली चेक भी कर सकते हैं कि रियल टाइम इसकी जो पिक्चर्स हैं वो कैसी हैं। ऑल्दो जो हमारे पास A78 है उसका एमोलेड डिस्प्ले तो इसके कलर ज्यादा अच्छे नहीं, जबकि A58 IPS डिस्प्ले के साथ है। लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों डिस्प्ले के कलर का डिफरेंस होने के बावजूद भी A58 का जो फ्रंट कैम का कैमरा है उसके कलर बहुत अच्छे हैं एज कंपेयर टू A78। तो भाई अगर आप सेल्फी के लिए बाय करना चाहते हो ना तो थोड़े पैसों में ये अच्छी चीज बाय कर लो। दिस इज A58, इसका जो फ्रंट कैम है इट्स मच बेटर देन A78। बट अगर आप व्लॉगिंग के लिए बैक कैम को अगर रेट करते हो तो भाई A78 इज विनर एज कंपेयर टू A58। एंड गाइस बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो Oppo A58 इसके अंदर हमें मिलता है Helio G85 और साथ में मिलता है 8GB रैम प्लस 8GB रैम, मतलब कि 16GB तक की इसकी परफॉर्मेंस आने वाली है। 128GB स्टोरेज के साथ है। Helio G85 एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यार Helio इज नॉट अ बेंचमार्क। अगर आप इसको गेमिंग वगैरह पे यूज करोगे ना तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं आने वाली जो कि ये डिवाइस आपको देगी, बिकॉज इसके अंदर यूज किया गया है Snapdragon 680 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और रैम की परफॉर्मेंस इसकी भी सेम है, 8GB प्लस 8GB की परफॉर्मेंस देने वाला है। 256GB स्टोरेज के साथ ये डिवाइस हमें मिल जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर मैं रेट करूं तो भाई Oppo A78 इज गोना बी बेटर, क्योंकि Snapdragon 680 इज मच बेटर देन Helio G85 गेमिंग के ऊपर भी और स्पीड वाइज भी। अगर आप डिफरेंट एप्स वगैरह यूज करते हो तो Oppo A78 हमें बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है एज कंपेयर टू A78। मेरे हिसाब से यार दिस इज वन ऑफ द मेजर अपग्रेड और काफी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि Snapdragon वर्सेस Helio G85
A55 कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। हमेशा से स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर हैं दे आर स्पीडी और ऑलवेज स्मूथ एंड बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। ये काफी अच्छा फीचर है जो कि इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यार 14,000 का प्राइस डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो फिर जो है वो अपग्रेडेशन होनी चाहिए जो कि इस फोन के अंदर मिल रही है और मेरे हिसाब से प्राइस को भी जस्टिफाई कर रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाइस दोनों के साउंड की, तो दोनों डिवाइसेस साउंड में काफी अच्छी हैं। दोनों डिवाइस के ऊपर हम चलें जी, कुछ प्ले करते हैं साउंड वगैरह और देखते हैं इन दोनों का जो है ना वो साउंड सेटअप कैसा है। बट इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कुछ साउंड वगैरह प्ले करूं, मैं आपको बताता चलता हूं भाई दोनों डिवाइसेस जो है ना वो स्टीरियो स्पीकर के साथ है और दोनों के अंदर ही डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। ऑन द बॉटम भी हमारे पास एक स्टीरियो स्पीकर है और ईयरपीस के अंदर भी हमें स्टीरियो सेटअप देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम प्ले करते हैं कुछ साउंड और देखते हैं कि रियल टाइम इसकी जो साउंड की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। वन थिंग मोर जो मैं आपको बताता चलूं कि भाई दोनों ही डिवाइसेस के अंदर हमें जो साउंड की लाउडनेस है वो 100 की बजाय अप टू 300 तक देखने को मिलती है। जैसा कि VLC प्लेयर में होता है, वैसे वो आमतौर पर जो है वो लैपटॉप के स्पीकर खराब भी कर देता है, तो आपने केयरफुली इसको यूज करना है। अगर आप 300 पे यूज कर रहे हो तो कोई ऐसा साउंड यूज ना करो जिससे आपके फोन के स्पीकर उड़ जाएं, तो फिर आपने भाई ओप्पो को ब्लेम नहीं करना। ऑब्वियसली वैसे ये अच्छी चीज है यार कि जब आप कुछ ऐसी चीज सुन रहे हो जिसका साउंड कम है तो आप इसको साउंड एनहांस कर सकते हो। अच्छा वेल ट्यून साउंड आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस लेट्स प्ले सम साउंड। साउंड जो है उस दोनों का मैंने 300 पे अभी सेटअप कर लिया है। दोनों के अंदर हमें 3D साउंड देखने को मिल रहे हैं। लेट्स प्ले द साउंड ऑन ओप्पो A58 फर्स्ट। नाइस, नॉट बैड। 3D साउंड इफेक्ट आ रहा है ओप्पो 58 के ऊपर। बिल्कुल जो है वो ऑन द बॉटम और ऑन द टॉप दोनों साइडों से जब साउंड की फील आती है तो काफी अच्छी फील दे रहा है। नाउ लेट्स प्ले ऑन द A78 के इसकी साउंड की परफॉर्मेंस कैसी। वेरी नाइस, कूल। इसके ऊपर भी हमें 3D साउंड की फील आती है, लेकिन यहाँ पर जो मेरे हिसाब से विनर है ना भाई, दिस इज ओप्पो A52। उसकी रीजन ये है कि ओप्पो A58 की जो लाउडनेस है वो भी बेटर है और जो साउंड की ट्यूनिंग है उसमें जो बेस है, जो इसकी इको है वो भी ज्यादा बेटर आ रही है। सो अगर आप म्यूजिक के लिए बाय करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड ओप्पो A58। इन दोनों में से जो साउंड की परफॉर्मेंस है वो A58 की काफी बेटर है। तो साउंड डिपार्टमेंट में यार आई वाज एक्सपेक्टिंग के A78 विन करेगा, लेकिन कमाल कर दिया भाई, A58 इज रियली विनर इन द साउंड डिपार्टमेंट। एंड गाइस एट द एंड बात कर लेते हैं हम इन डिवाइसेस की बैटरी की। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर हमें मिलती है भाई 5000 mAh की बैटरी और 5000 mAh के साथ साथ ओप्पो A58 के अंदर हमें मिलता है 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। मतलब कि ये वाला फोन जो है ये एटलीस्ट 1 घंटा के अंदर फुल होगा और इसके अंदर हमें रिवर्स चार्जिंग यानी कि PD चार्जिंग भी नहीं देखने को मिलती है। जबकि A78 की हम बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh के साथ साथ हमें मिलती है 67 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि काफी एडमायरेबल चीज है। एटलीस्ट 45 मिनट के अंदर ये वाला फोन जो है वो 100% फुल हो जाएगा और साथ में हमें मिलती है PD चार्जिंग, यानी कि आप इस फोन के अंदर रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी यूज कर सकते हैं और अपनी जो दूसरी डिवाइसेस हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, उनको भी चार्ज कर सकते हैं। ओवरऑल में बात करूं तो यार स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन मेरी जो दो फेवरेट चीजें होती हैं किसी भी डिवाइस के अंदर वो होता है डिस्प्ले और परफॉर्मेंस। तो डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो A78 इज गोना बी बेटर, बट अगर आप मैं मूवीज और साउंड के हिसाब से बात करूं तो दिस इज गोना बी द बेटर डिवाइस, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो भी बड़ा है, 6.7 इंच है और जो साउंड की परफॉर्मेंस है वो भी बेटर है। तो आपकी अपनी चॉइस है, हर बंदे का अपना एक प्रेफरेंस होती है कि वो फोन को किस परस्पेक्टिव से बाय करना चाह रहा है। अगर आप सेल्फी के लिए बाय करना चाह रहे हैं, म्यूजिक के लिए बाय करना चाह रहे हैं, मूवीज के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो गो एंड बाय ओप्पो A58। बट अगर आप अच्छे डिस्प्ले के लिए और फास्ट चार्जिंग के लिए और स्पीडी डिवाइस बाय करना चाह रहे हैं सो गो एंड बाय ओप्पो A78। दोनों ही 4G डिवाइसेस हैं, मजेदार डिवाइसेस हैं, अच्छा कमबैक किया है ओप्पो ने। तो गाइज ये था इन दोनों का रिव्यू। आपको कौन सी डिवाइस बेटर लगी आपने हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कुछ ओपिनियन है या आप स्पेशल इन दोनों डिवाइसेस का किसी भी फीचर में टेस्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई डिवाइस के नई कंपैरिजन और वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल। सी यू, अल्लाह हाफिज।